एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट टैब की। क्रिएट टैब में हमारे जो थे क्वेरीज हमने पढ़ लिए थे, और क्वेरीज में क्वेरी डिज़ाइन के अंतर्गत हमने 3 क्वेरीज और पढ़ी थी, जिनमें से था हमारा मेक टेबल क्वेरी, अपेंड क्वेरी और डिलीट क्वेरी। आज हम बात करने वाले हैं इसी के अंतर्गत अपडेट क्वेरी की। अपडेट क्वेरी से मतलब है अब हमें किसी भी प्रकार का अपडेशन करना है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो हमसे कहता हमारा एड्रेस चेंज हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, उसको बदल दीजिए हमारे रिकॉर्ड में, है ना। या फिर किसी का नाम गलती से हो जाता, कभी कभी मिस्टेक हो जाता, तो नाम सुधारना है, कुछ भी करना है, ये सारे काम हमारे अपडेट क्वेरी के माध्यम से होने वाले हैं। तो अपडेट क्वेरी कहाँ मिलेगी हमें? वो मिलेगी क्वेरी डिज़ाइन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से हम उसको समझेंगे। उससे भी पहले देखिए क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए इसका सबसे जो पहला और सिंपल यूज़ होता है वो होता है कि एक साथ रिकॉर्ड को बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये सिटी पकड़ें, और सिटी में मान लीजिए जितने भी ये सागर वाले हैं, है ना, हो सकता सभी का एक साथ सिटी चेंज हो गया हो। ये इसका सिंपल यूज़ होता है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, फिर हम रैंडमली को समझेंगे और फिर हम कुछ कैलकुलेशंस को समझेंगे। इन सभी को हम अपडेट क्वेरी के माध्यम से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ जो भी स्टूडेंट सागर से हैं, इनका हमें सिटी बदलना है। मान लीजिए इनकी जगह हमें गोवा करना है, तो कैसे करेंगे? अपडेट क्वेरी से करेंगे। क्रिएट टैब में जाना है। क्रिएट टैब में जाने के बाद हम क्वेरी डिज़ाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ से उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम अपडेशन चाहते हैं, है ना। हमने उस टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आप या तो सारे फील्ड्स ले आइए, है ना, या फिर आप उस एक पार्टिकुलर फील्ड को भी यहाँ सेलेक्ट करके ला सकते हैं जिसमें आप अपडेशन करना चाहते हैं। चूंकि हम इसका बेसिक समझ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सारे के सारे फील्ड्स एक बार में ले आते हैं। डबल क्लिक करके कुछ इस प्रकार से अपन को ऐड कराएंगे, है ना। इसके बाद आप यहाँ अपडेट ऑप्शन या फिर अपडेट क्वेरी जो है इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो चेंज हो जाएगा। यहाँ 2 फील्ड आपको दिख रहा है, एक क्राइटेरिया दिख रहा है, एक आपको अपडेट टू दिख रहा है। क्राइटेरिया में वो लिखना है जिसको अपडेट करना है, और अपडेट टू में वो लिखना है जिससे उसको अपडेट करना है। ठीक है, ये एक प्रकार से फाइंड रिप्लेस के जैसा है जो हमने पिछले सॉफ्टवेयर में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो क्राइटेरिया में क्या लिख देंगे? हम सागर लिख देंगे, क्योंकि अपने को सागर को चेंज करना है। ठीक है, सागर लिखा हमने, और सागर को डबल कोट में। देखिए हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी अपनी तरफ से लिखना होता है उसको डबल कोट में दिया जाता है। डबल कोट में लिख दिया सागर। इसके बाद अपडेट टू में लिख देंगे गोवा, क्योंकि हमें वहाँ पर गोवा लिखना है। ये हमने लिख दिया, और यहीं पर हमने जो है इसका डबल कोट बंद कर दिया। इतना करने के बाद जैसे ही हम रन क्वेरी पर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा जिसमें लिखा रहेगा यू आर अबाउट टू अपडेट 3 रोज। मतलब कहने का है इस कंडीशन के आधार पर इसको 3 रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं जिनको इसने अपडेट कर दिया है। क्लियर है। इतना करने के बाद हम अपनी क्वेरी को सेव करेंगे। सेव करना जरूरी है, क्योंकि एक बार क्वेरी बना लेने के बाद हम उसको चला सकते हैं बार बार। ठीक है ना। इसको हमने ऑल सिटीज़ के नाम से सेव कर दी। ये देखिए, आप देखेंगे अपने टेबल के अंदर, तो जहाँ जहाँ हमारा सागर लिखा था वहाँ वहाँ गोवा हो गया, है ना। 3 जगह बस चेंजेस हुए हैं। क्लियर है, ये ऐसे हो गया। अब बात आती है कि रैंडमली कैसे करें हम चेंजेस। तो रैंडमली चेंज करने के लिए हमारे पास देखिए एक रोल नंबर नाम का फील्ड है, नेम है, कोर्स है, ये सारे हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आता है और कहता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बदल गया है, इसको आप अपने सिस्टम में अपडेट कर लीजिए। क्लियर है। तो कैसे करेंगे? अब वो जब भी आप करवाने जाते हैं, तो आप पार्टिकुलर जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाते हैं, और वहाँ जो भी बैठा होता है ना, जो इस डेटा को संभाल रहा होता है, वो आपसे रोल नंबर पूछता है। वो आपसे एक यूनिक फील्ड पूछता है। रोल नंबर भी पूछ सकता है, एनरोलमेंट नंबर भी पूछ सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूछ सकता है, नेम भी पूछ सकता है, लेकिन मोस्टली आपसे जो है ऐसी यूनिक फील्ड ही पूछता है। तो उसने आपसे रोल नंबर पूछा और फटाफट अपने सिस्टम के अंदर उसको अपडेट कर दिया। अब उस कॉलेज के अंदर आप अकेले स्टूडेंट तो होते नहीं हैं, वहाँ लाखों करोड़ों स्टूडेंट होते हैं। तो वो ऐसा कर कैसे लेता है? वो इन क्वेरीज के माध्यम से कर लेता है। ये तो हमने देखा, इसका नॉर्मल यूज़ है ना। अब हम इसको जो है रैंडमली करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए, फिर से आपको क्रिएट में जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पर क्लिक करना है, उस टेबल को सिलेक्ट करना है जिसमें आप अपडेशन चाहते हैं। क्लियर है। इसको थोड़ा सा आप ऊपर मूव करा दीजिए। इसके बाद देखिए आप सारे फील्ड भी ला सकते हैं, जैसा मैंने अभी कहा था, आप एक सिलेक्ट करके भी ला सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करवाना है? आप सारे फील्ड्स ले आइए। आपको क्या करवाना है? मान लीजिए कोई स्टूडेंट हैं, दिनेश नाम के हैं, है ना। इनका रोल नंबर क्या है? 104। ये देखिए हाईलाइट हो रहा है। ये चाहते हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट कर दिया जाए। इनका 87 कुछ करके है, ये कुछ और करवाना चाहते हैं। मान लीजिए 8 टाइम 8 करवाना चाहते हैं ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर। तो कैसे होगा? इनका रोल नंबर है 104, बस इतने से अपना काम हो जाएगा, है ना। तो कहाँ है रोल नंबर वाला फील्ड? ये रहा। उससे भी पहले आप अपडेट टू पर क्लिक करेंगे, जो आपकी क्वेरी है अपडेट क्वेरी, उस पर आपने क्लिक किया है। फिर क्राइटेरिया में रोल नंबर लिखना है बराबर के साथ। क्या रोल नंबर था इनका, वो अपन देख लेते हैं।
इनका रोल नंबर था 104, ठीक है, अपन 104 वाले की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको 104 लिख देना है, बराबर के साथ लिखिएगा इसको, है ना। कोई कोई सिस्टम बराबर के साथ सपोर्ट करता है, कोई कोई विदाउट उसके कर लेता है, तो अपने को ये दे देना है, ठीक है ना। डबल कोट के अंदर भी दे सकते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से ले लेगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर जो है 8 लिख दिया, है ना, 8 बार 8 लिखा, 10 बार 8 लिखा, ताकि आपको अलग से समझ में आए। इतना करने के बाद अपने को अपनी क्वेरी को रन कर देना है। देखिए ध्यान से, क्राइटेरिया में कंडीशन दे रहे हैं और अपडेट टू में उस फील्ड के नीचे लिख रहे हैं जो अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, वहीं नहीं दे रहे हैं, अलग जगह पर दे रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद रन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। इसमें लिखा है यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो, मतलब एक जगह का जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। आप अपनी क्वेरी को सेव कर लीजिए और इसको मैं, जैसे मैंने नाम दे दिया है सिलेक्टेड स्टूडेंट। क्लियर है, क्योंकि इसको हम बार बार यूज करेंगे, इसको एक बार यूज नहीं करेंगे, इसको कई बार यूज करेंगे। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर जो 104 नंबर का स्टूडेंट है, दिनेश नाम का है, इसका जो रोल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है वो अपडेट हो चुका है। क्लियर है, ऐसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कह रहा है कि हमको सिटी अपडेट कराना, जैसे ये राम है, इनका रोल नंबर 102 है, ये गोवा की जगह कुछ और लिखवाना चाहते हैं, कुछ और ये अपडेशन कराना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, फिर से आपको वही करना है। चूंकि हम पहले से क्वेरी बना चुके हैं तो अब दोबारा क्वेरी नहीं बनाएंगे, इसी क्वेरी को डिजाइनिंग मोड में खोलेंगे और इसी में अपडेशन कर देंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे, देखिए अभी आपको किस में अपडेशन करने को कह रहा है, एड्रेस में कह रहा है, सिटी में कह रहा है, तो उस फील्ड को ऐड कर लीजिए, है ना। यहाँ जो अपडेट टू में देखिए अलग से आ रहा है, इसको हटा दीजिए। रोल नंबर क्या है उसका, 102 है, 102 रोल नंबर वाले को। सिटी क्या थी उसकी, गोवा थी, गोवा से मान लीजिए हमने सिटी चेंज कर दिया है, उनका बंडा कर दिया, ठीक है, समझने के लिए। और अपनी तरफ से दे रहे हैं तो डबल कोट में लिख देना है, इतना आपको करना पड़ेगा। ये देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, सभी लोग बड़े से बड़ी जो कंपनी है ना, संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ यही क्वेरी का या फिर इसी प्रकार की क्वेरी का यूज़ करके ही चीज़ें अपडेट की जाती हैं, क्योंकि करोड़ों स्टूडेंट्स में किसी एक को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है मैन्युअली। क्लियर है, इतना करने के बाद आप रन क्वेरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से एक कन्फर्मेशन कोड मैसेज आएगा, उसमें लिखा है यू आर अबाउट टू अपडेट 1 रो। आपने कहा यस, ठीक है, कर दीजिए, फिर से इसको सेव करा लीजिए। अब दोबारा नाम पूछेगा ना, ये देखिए चेंज हो गया, 102 वाला राम थे, इनका जो सिटी है वो अपडेट हो गया है, बंडा हो गया है। क्लियर है, ये था इसका जो है सिलेक्टेड यूज़ है, रैंडमली यूज़ है अपडेट क्वेरी का। क्लियर, तो ऐसे आप इस जो 2 प्रकार हैं, इन 2 प्रकारों से चला सकते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रकार अपडेट क्वेरी का। वैसे इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग डेटा के ऊपर अलग अलग यूज़ करते हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं इसका तीसरा यूज़ क्या हो सकता है। चलिए ये देखिए, इसका तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कुछ इस प्रकार से, है ना। कुछ दिन पहले हमने क्रॉस टैब क्वेरी पढ़ा हुआ था, उस क्रॉस टैब क्वेरी में हमने एक टेबल का एग्जांपल लिया था जो सेल्समैन का था, शोरूम का डेटा था। सेल्समैन हुआ करते थे, प्रोडक्ट थे, प्राइस था, क्वांटिटी था और टोटल था, है ना। अगर हम सिस्टम के हिसाब से या फिर सॉफ्टवेयर के हिसाब से टोटल करने जाएं तो हमें होम टैब के अंतर्गत रिकॉर्ड्स में जाना पड़ता था, और वहाँ टोटल्स में आप जब टोटल करते तो ये वर्टिकली देता था, यहाँ पर इस प्रकार, जो कि गड़बड़ करता था। तो ये हम मैन्युअली कर रहे थे, जैसे कि इनका टोटल निकालना है कि प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, तो टोटल क्या हुआ, है ना, जैसे 4500 हुआ, तो वो मैन्युअली लिख रहे थे हम। तो अब ये ना करना पड़े उसके लिए हम जो है क्वेरी है अपडेट क्वेरी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल चल रहा है, उसके थ्रू कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको क्रिएट टैब में जाना है, क्वेरी डिज़ाइन पर जाना है, जिस भी टेबल के ऊपर आप वो क्वेरी लगाना चाहते हैं उसको ऐड करा लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ सारे फील्ड्स ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, है ना। सिलेक्टेड फील्ड आप ले सकते हैं, जैसे कि क्या करना है, टोटल में लगाना है। क्लियर है, और किस किस से लगाना है, प्राइस और क्वांटिटी से लगाना है, ठीक है। तो अपडेट क्वेरी पर क्लिक करेंगे और अपडेट टू के अंदर आप लिख देंगे इनको इज इक्वल टू के साथ। यहाँ पर आप कोई भी प्रकार का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, प्लस हो, माइनस हो, सब्ट्रैक्ट मतलब डिवाइडेशन हो, इनटू हो, प्रोडक्ट जो भी है आप लगा सकते हैं। तो उसको लगाने का तरीका है, बड़ा कोष्टक आपको शुरू करना है, ठीक है ना, और स्पेलिंग सही लिखनी है किसकी, जो आपके हेडिंग नेम है ना, जैसे कि ये क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये देखिए QUANTITY, ठीक है ना, ये आपको सही लिखना है। अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर रिजल्ट आपको सही नहीं मिलेगा। क्या करना था, इनका इनटू करना था, तो इनटू का आप साइन लगाएंगे, फिर से बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे, और किसका करना है इस बार, मान लीजिए प्राइस के साथ करना है इसका, है ना। तो यहाँ पर आप प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिख दिया है, ठीक है। ये आप पलट के भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
आपने लिखा प्राइस, ठीक है, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इतना करने के बाद आपको रन क्वेरी चला देना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा, ये देखिए, यू आर अबाउट टू अपडेट 22 रोज, मतलब आपके जो 22 रो हैं उसमें ये अपडेशन हो चुका है। आपने यस कहा, अपनी क्वेरी को सेव करेंगे। मान लीजिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, टोटल दे दिया है, ठीक है ना, प्रोडक्ट दे दिया है, इनटू दे दिया है, कुछ भी दे सकते हैं। ये देखिए चेंज हो गया, समझ आ रही बात। तो इस प्रकार से जो है हम इनका यूज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, इसमें इनटू किया है, प्रोडक्ट किया है। अब इसी जगह पर हम करके देख लेते हैं इनका प्लस। कैसे करेंगे आप देखिए, वहीं जा सकते हैं या फिर आप नई क्वेरी बना सकते हैं। तो नई क्वेरी मैं आपको बना करके दिखा देता हूं ताकि आपको स्टेप याद हो जाए। ये देखिए, क्रिएट में जाना है, क्वेरी डिज़ाइन में जाना है, जिसमें करना चाहते हैं उस टेबल को सिलेक्ट करना है, उस फील्ड को यहाँ लेके आना जिसमें आप चेंजेस कराना चाहते हैं। तुरंत आपको अपडेट क्वेरी पर क्लिक कर देना है और अपडेट टू में बराबर के साइन के साथ दोनों को प्लस कर देना है ना, बड़े कोष्टक में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्राइस को करना है, अब प्लस करने का बात कह रहा है वो, है ना, तो प्लस का साइन आपको लगाना है, फिर से बड़ा ब्रैकेट शुरू करना है और उसके अंदर क्वांटिटी लिख देना है। ये देखिए, क्वांटिटी लिखने के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और क्वेरी को रन कर देंगे। ये देखिए मैसेज आ रहा आपके सामने, फिर से वही है, आपने यस किया, क्वेरी को लिया, क्वेरी को सेव कर दिया, है ना। इसको मान लीजिए हमने कुछ और नाम दे दिया, हमने इसको समझने के लिए आर नाम दे दिया और इसको सेव करा दिया। रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए, 1500 में 3 जुड़ा तो क्या हो गया 1503, 4000 में 4 जुड़ा तो 4004 हो गया, 500 में 5 जुड़ा तो 505 हो गया। बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से जो है आप इस क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारी यूज़ हैं, है ना। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इस क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। बहुत व्यापक रूप में ये क्वेरी यूज़ की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और यूजेस और एग्जांपल्स अगर आप इसके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कह सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे और भी इससे हट के कुछ और एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।